ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है पहले अध्याय का 46वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 46। श्लोक है, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। श्लोक दोबारा, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका संधि विच्छेद है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तत् मे क्षेमतरम भवेत्। संधि विच्छेद दोबारा देखिए, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तत् मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थ देखते हैं अभी। यदि अर्थात यदि अप्रतिकारम अर्थात बदला न लेने वाले, अशस्त्रम अर्थात शस्त्र रहित, माम अर्थात मुझको, शस्त्रपाणयः अर्थात हाथ में हथियार लिए हुए, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे अर्थात युद्ध में, हन्यु अर्थात मार डाले, तत् अर्थात वह, मैं अर्थात मेरे लिए, क्षेमतरम अर्थात विशेष कल्याणकारी, भवेत् अर्थात होगा। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं। यदि अर्थात यदि, अप्रतिकारम अर्थात बदला न लेने वाले, अशस्त्रम अर्थात शस्त्र रहित, माम अर्थात मुझको, शस्त्रपाणयः अर्थात हाथ में हथियार लिए हुए, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे अर्थात युद्ध में, हन्यु अर्थात मार डाले, तत् अर्थात वह, मैं अर्थात मेरे लिए, क्षेमतरम अर्थात विशेष कल्याणकारी, भवेत् अर्थात होगा। तो इसका अर्थ है, यदि बदला न लेने वाले, शस्त्र रहित मुझको, हाथ में हथियार लिए हुए, धृतराष्ट्र के पुत्र, युद्ध में मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। यदि बदला न लेने वाले, शस्त्र रहित मुझको, हाथ में हथियार लिए हुए, धृतराष्ट्रों के पुत्र, युद्ध में मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। अर्थात अभी तक हम जो भी श्लोक देख रहे थे कुछ दिनों से, इसमें यही बात आ रही थी कि अर्जुन के मन में जो दुविधा चल रही है कि कौरवों को मार करके हमें पापी लगेगा, वो हमारे लौकिक सगे संबंधी है,
तो ऐसे सगे संबंधियों को मारने से या उनकी धारणाओं को उनको दुख देने से हमें पापी लगेगा, इसलिए हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो इसी में ये बात भी आई है कि यदि बदला न लेने वाले शस्त्र रहित मुझको, माना अर्जुन के हाथ में शस्त्र नहीं है और ऐसे समय में हाथ में हथियार लिए हुए धृतराष्ट्रों के पुत्र युद्ध में मार डाले, अर्थात कौरव सेना के जो भी धृतराष्ट्र के पुत्र है वो अगर मेरे हाथ में शस्त्र न होते हुए भी मुझे युद्ध में मार डाले तो भी वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। अर्थात ये भावना है कि हमें उनको ठेस नहीं पहुंचानी है किसी भी प्रकार का। जो बीच में एक श्लोक आया इसमें यही बात आई थी कि हम ऐसे पाप से बचे, इसीलिए इस युद्ध से हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। तो इसी में ये भी बात बोल रहे हैं अर्जुन कि ऐसे युद्ध में अगर कौरव सेना वाले मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है तो भी मुझे अगर मार डालते हैं इस युद्ध में तो भी वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा, क्योंकि उनके मन में देह और देह के संबंधियों के प्रति बहुत स्नेह है। इसलिए भावना आ रही है कि मुझे उनको कुछ भी ठेस नहीं पहुंचानी है, हानि नहीं पहुंचानी है। भले ही कौरव सेना वाले मुझे इस युद्ध में मार डाले तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तो ये बात तो हम ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं, वास्तव में तो हिंसक युद्ध नहीं है। यहाँ तो दैहिक संबंधियों का जो भी गलत कर्म कर रहे थे कौरव, तो उनके आसुरी गुणों को नाश करने के लिए ही महाभारत युद्ध हुआ है। अभी एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। यदि बदला न लेने वाले ज्ञान शस्त्र रहित कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको, अर्थात ज्ञान शस्त्र रहित ऐसे अर्जुन युद्ध में खड़े हैं और कोई भी प्रतिवाद न करने वाले मुझको, अर्थात तो कोई प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, धर्म युक्त बुद्धि रूपी हाथ में, धर्म युक्त बुद्धि रूपी हाथ में, अर्थात अर्जुन के बुद्धि रूपी हाथ में ये भावना बैठी हुई है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। तो उनके बुद्धि में अभी जब देहभान है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो इस हिसाब से वो ये सोच रहे हैं कि यही धर्म है कि हम किसी को भी न मार डाले या किसी को भी उनकी धारणाओं से दूर न करे, भले ही वो विदेशी विधर्मियों की धारणाएं क्यों न हो। आगे यहाँ विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए, विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र। तो विदेशियों से प्रभावित अधर्म अर्थात जिनके पास, कौरव सेना वालों के पास तो धर्म धारणाएं है नहीं, और सब विदेशी विधर्मियों से प्रभावित है कौरव संप्रदाय वाले। तो इसीलिए वो उसी प्रकार का, जैसे जो भी ऐसे विधर्मी है उनमें तो काम क्रोध अलग अलग प्रकार के विकारों का महत्व ज्यादा रहता है, तो उसी के कारण ही वो ऐसे अवगुणों से भर करके ही छल छिद्र वाला ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे अधर्म से प्रभावित छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव दीर्घकालीन राज्य, जाति, भाषा आदि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुसलमान आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में, तो ऐसे जो भी टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र है, अर्थात टाटा बिरला जैसे जो धृतराष्ट्र है उनके जो पुत्र है वो पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव, ऐसे कांग्रेसी कौरव जिनके द्वारा दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय का राज्य, जाति, भाषा आदि की सिविल वॉर से पैदा किया गया
हिंदू मुसलमान आदि का सन्नद्ध धर्म युद्ध। अर्थात भारत में जो मुरलियों में भी हम सुनते आए हैं कि विदेशियों का विनाश जो है वो एटॉमिक विस्फोट से होता है, और भारत में जो ढेर प्रकार की धर्म, जाति, भाषाएं तैयार हुई है और उनका आपस में जो टकराहट, संघर्ष चलते रहता है, उसी के कारण जो आतंकवाद फैला हुआ है, तो ये है सिविल वॉर। और इसी के कारण ही ये एक सन्नद्ध अर्थात सामने खड़ा हुआ एक धर्म युद्ध खड़ा हुआ है। और वो भी किस कारण, तो कांग्रेसी कौरव और साथ में ये टाटा बिरला जैसे जो भी धृतराष्ट्र है और उनके पुत्र जो कांग्रेसी कौरव अर्थात जो गवर्नमेंट है, इन सब की आपसी मेल जोल के कारण अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए और साथ साथ ही इन सब अवगुणों के कारण विदेशियों से प्रभावित उनका जो अधर्म चल रहा है, उसके कारण ही लंबे समय से यह राज्य, जाति, भाषा आदि का सिविल वॉर या हिंदू मुसलमान आदि का सन्नद्ध युद्ध, सामने धर्म युद्ध खड़ा है। तो ऐसे युद्ध में भावात्मक या दैहिक मौत की भी हिंसा करके मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। अर्थात ये बात आ रही है अर्जुन के मन में कि ऐसे युद्ध में अगर ये कौरव सेना वाले मुझे दैहिक मौत की हिंसा से मारे, चाहे भावात्मक माना भावनात्मक रीति से भी मार डाले, अर्थात मेरी भावनाओं को भले ही ठेस पहुंचा दे, तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारी है। लेकिन हम उन कौरवों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उनसे वाद विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर के श्लोकों में आया है कि गलतफहमी बैठी हुई अर्जुन के मन में, यहाँ आगे लिखा हुआ है ऐसे देह और दैहिक संबंधियों के भान में रहते हुए, अर्थात देह और देह के संबंधियों के भान में रहते हुए, जो ऊपर भी कई श्लोकों में बात आई कि जो कन्वर्टेड सगे संबंधी है, अर्थात ऐसे देह भान में रहते हुए अर्जुन के मन में उन सगे संबंधियों के प्रति भले ही वो विधर्मियों से, विदेशियों से प्रभावित है, अधर्म कर रहे हैं, तो भी अर्जुन को ये लग रहा है देहभान के कारण कि हमें उनको दुख नहीं देना है, चाहे वो हमें मार डाले तो भी हम उन्हें दुख नहीं देंगे, वो कुछ भी करे हमारे साथ तो भी वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। तो यहाँ ये श्लोक या इसमें अभी तक जो भी हम श्लोक देखते आए हैं वो सारे ही देह और देह भान के कारण, दैहिक संबंधियों के भान के कारण ही अर्जुन के मन की स्थिति इस तरह से दुविधा वाली चल रही है, जिसमें ये बात बताई हुई है। तो ये तो महाभारत युद्ध में जो अव्वल नंबर अर्जुन है, तो उनके लिए ये बात बताई। तो साथ में ही जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है, तो उनके मन में भी इसी तरह की बातें चलती है। इस पहले अध्याय का जो नाम है, जैसे बेसिक कोर्स में हमने देखा कि 18 अध्याय को 18 अलग अलग प्रकार के नाम दिए हुए हैं, तो ये पहले अध्याय का नाम ही दिया हुआ है अर्जुन विषाद योग, अर्थात विषाद माना ही दुख। तो यहाँ पूरे सारे श्लोकों में हम जो अभी तक देखते आए पहले अध्याय में, तो इसमें सारे ही श्लोकों में अर्जुन केवल दुख और शोक ही मना रहे हैं, देह देह के संबंधियों के बिछड़ने का या उनको ठेस पहुंचाने का। ये सारे में वो परमात्मा के सामने होते हुए भी वो पहले तो अपनी उनकी मन की स्थिति गलत फहमियों के कारण, देहभान के कारण दुख वाली है। इसीलिए यहाँ भी यही बात देहभान के कारण, क्योंकि देहभान जब तक है तब तक दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देहभान के कारण दैहिक संबंधियों का भी भान आएगा और उसमें मन बुद्धि भटकेगी अनेकों में, तो वह दुख मिलना स्वाभाविक है। तो इसीलिए ही यहाँ भी अर्जुन की यही मनस्थिति है वास्तव में
ज्ञान युक्त रीति से समझा जाए तो यहाँ तो जो भी अधर्म कर रहे हैं या इस तरह से जो सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो रही है या भारत में जो सिविल वॉर चल रहा है, तो इन सबको शांत करने के लिए जो अधर्म चल रहा है, न चाहते हुए भी जो हिंसा वाले युद्ध होते हैं, तो सबको थमाने के लिए जरूरी है कि महाभारत युद्ध हो। लेकिन अर्जुन के मन में वो बात नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि भले ही कौरव भावनात्मक रीति से या दैहिक मौत की हिंसा से भी मार डाले तो भी वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। एक बार इस श्लोक को अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। यदि बदला न लेने वाले, ज्ञान शस्त्र रहित, कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको, माना अर्जुन के मन में कोई भी प्रकार की बदला लेने की भावना नहीं है, वो ज्ञान के शस्त्रों से रहित है, कोई भी प्रकार का प्रतिवाद भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो युद्ध भूमि में खड़े होते हुए धर्मयुक्त बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र, अर्थात यहाँ टाटा बिरला जो बताया राष्ट्र की जो भी धन संपत्ति धर के बैठते हैं वो है धृतराष्ट्र, और उनके पुत्र हो गए कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, जिनके हाथ में सत्ता रहती है, प्रजातंत्र का राज्य होता है। तो ये जो टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्र है, पूंजीपति है भारत के, ये पूंजीपति, इनकी खासियत यहाँ बताई कि विदेशियों से प्रभावित है और साथ में अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए। अधर्म अर्थात जहाँ धर्म का कोई नामो निशान नहीं, धारणाएं नहीं है, तो जहाँ धारणाएं या सात्विकता नहीं होगी, व्यभिचार होगा, तो वहाँ छल छिद्र कपट होगा। और ऐसे छल छिद्र से बने हुए हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्र और उनके धृतराष्ट्रों के पुत्र जो कांग्रेसी कौरव है, इनके कारण, प्रजातंत्र के लोभ के कारण, या तो अनेक मतों में जहाँ पे अधर्म बटा हुआ है उसके कारण लंबे समय का, दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय का राज्य, जाति, भाषा आदि की सिविल वॉर से, सिविल वॉर अर्थात ये जो भारत में युद्ध होता है आपसी मतभेदों के कारण, तो सिविल वॉर हो गया और उससे पैदा किए गए हिंदू मुसलमान आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में, अर्थात ये जो आपसी जाति, भाषा आदि की जो टकराहट चल रही है उससे हिंदू मुसलमान का जो युद्ध, धर्म युद्ध खड़ा हुआ है। ऐसे धर्म युद्ध में भावनात्मक रीति या दैहिक मौत की हिंसा से भी मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ऐसे देह और दैहिक संबंधियों के भान में रहते हुए, तो आगे के श्लोक में वो बात आई है कि इस तरह से जो मन में दुविधा चल रही है उसके कारण अर्जुन दुखी होकर के पूरा ही अपना पुरुषार्थ छोड़ करके बैठ जाते हैं। ये हो गया आज का श्लोक 46 नंबर का। एक बार इसका अर्थ सुनते हैं। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्य तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि बदला न लेने वाले, ज्ञान शस्त्र रहित, कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको, धार्मिक बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव, दीर्घकालीन राज्य, जाति, भाषादि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुस्लिम आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में अनिश्चित या दैहिक मौत से भी हिंसा करके मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा।
ऐसे देह और दैहिक संबंधों के भान में रहते हुए यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि बदला ना लेने वाले ज्ञान शस्त्र रहित कोई प्रतिवाद ना करने वाले मुझको धार्मिक बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव दीर्घकालीन राज्य जाति भाषादि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुस्लिम आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में अनिश्चय की या दैहिक मौत से भी हिंसा करके मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ऐसे देह और दैहिक संबंधों के भान में रहते हुए आगे है बेसिक कोर्स का टॉपिक। अभी तक हम बेसिक कोर्स में समझते आए हैं आत्मा के पार्ट में मन बुद्धि क्या है, आत्मा और देह किस तरह से अलग है। वैसे तो दुनिया में जो भी लोग हैं इतना तो समझते ही है कि मन में विचार चलते हैं या तो बुद्धि में निर्णय लिया जाता है। अभी जिन वो जिज्ञासुओं को हमें बात समझाते हैं, अभी तक इतना लंबा कोर्स हमने समझाया है, जिन भी जिज्ञासुओं को हम समझाएंगे तो उसमें मन की चंचलता के बारे में बताया, मन की स्थिरता के बारे में बताया, बुद्धि किस तरह से निर्णय लेती है, किस तरह से बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है वो भी बताया। उसके बाद बुद्धि दाता का भी परिचय दिया, क्योंकि मनुष्य मात्र की बुद्धि तो मैली हुई है, उसे सात्विक बनाने के लिए बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है उनके लिए भी बताया, और वो बुद्धिमानों की बुद्धि श्रेष्ठ कैसे है उसके लिए भी हमने बताया कि वो ज्ञान सागर है, त्रिकालदर्शी है, इसीलिए उन्हीं से अगर हम बुद्धि लेते हैं तो बुद्धि सात्विक हो सकती है। और बुद्धि दाता बुद्धि हमें देते कैसे है उसके लिए भी हमने समझाया कि श्रीमत के द्वारा ही बुद्धि का दान मिलता है, उस रास्ते पर चलने से ऊंच से ऊंच प्राप्ति होती है। इतनी सारी बातों का नॉलेज है। अब इसमें आत्मा की तीसरी शक्ति को हमें समझना क्यों जरूरी है। श्रीमत पर चलना जानते हैं, श्रीमत पर न चलते हुए क्या नुकसान हो सकता है जो हमने समझा है सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। गीता में ये बातें स्पष्ट रीति से बताई हुई है। तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन सब बातों को, गीता के सारे जो भी श्रीमद् गीता में दी हुई है मनुष्य जीवन के लिए, वो तो बहुत से लोग हैं जो गीता को जानते हैं। उसके बावजूद भी कर्मों में जो सुधार आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है। तो उसका मूल कारण क्या है, तो वो समझने के लिए ही जरूरी है कि हम संस्कार शक्ति को समझें। ये संस्कार शक्ति क्या चीज है। जैसे आत्मा जो है इसे हमने समझा कि मन बुद्धि से मिलकर के आत्मा बनती है, ऐसे ही तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार शक्ति। जिस तरह से शरीर में जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य कार्य करते हैं, तो हर इंद्रिय की आवश्यकता है। प्रकृति ने शरीर ऐसे बनाया है कि हर कर्मेंद्रिय की, ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता है। कोई एक चीज भी न हो तो मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसी तरह से ही आत्मा भी मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों का संघात है, अर्थात ये तीनों को मिलकर के ही आत्मा जो है वो इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। अब इसमें हमने मन बुद्धि को समझा कि मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। अब इस संस्कार शक्ति को समझना क्यों जरूरी है। ये संस्कार शक्ति भी मन बुद्धि की तरह ही बहुत पावरफुल शक्ति है।
वो कैसे? जिसके लिए पहले हमें समझना है कि संस्कार शक्ति की परिभाषा क्या है। अब इस संस्कार शक्ति की परिभाषा के लिए दोबारा एक बार हम मन और बुद्धि के कार्य को थोड़ा समझते हैं। मन का कार्य हमने समझा है। मन में संकल्प आता है, विचार आता है, कर्म करे या न करे, क्योंकि वो घोड़े की तरह दौड़ते रहता है, लगातार संकल्प चलते रहते हैं। अब बुद्धि का काम है निर्णय करना, परखना, समझना और उस आधार से निर्णय लेना, फैसला करना। अब बुद्धि जिस तरह से भी अगर मैल से ढकी हुई है तो वैसा निर्णय लेती है, और नहीं ढकी है तो उसी आधार से निर्णय लेगी, जिस पे डिपेंड करता है कि वो सात्विक कर्म कर रही है, राजसी या तामसी कर्म कर रही है। और मन ने संकल्प करने के बाद, बुद्धि ने निर्णय लेने के बाद उसका जो प्रभाव पड़ता है कर्म पर, वो कर्म पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वही वास्तव में संस्कार है। जो भी कर्म किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा, वो कर्मों का लेप छेप जो है वो अच्छे बुरों का कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि पे पड़ता ही है। जैसे बताया कि ये तीनों भी अरस परस चीजें हैं। वो कैसे, उसे तो हम आगे समझेंगे कि संस्कारों का असर मन बुद्धि पे कैसे पड़ता है। लेकिन यहाँ बात है कि ये संस्कार जो है वो ऐसी प्रबल शक्ति है जो कर्म के लिए, वो कर्मों में दिखाई देता है उसके गुणों का प्रभाव। इसके लिए बताया कि उसका असर जो है मन बुद्धि का, कर्म मन ने संकल्प करने के बाद, बुद्धि ने निर्णय लेने के बाद उसका रिजल्ट दिखाई देता है संस्कारों में। तो वही संस्कार ही वास्तव में कर्म कहे जाते हैं, जिसे एक व्यावहारिक भाषा में कहा जाता है आदतें। जैसे कि हमने समझा कि श्रीमत पर चलना पता है, उससे फायदे भी पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत से मतलब 99% लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्य माना ही समझ सकती, तो कम या ज्यादा समझ शक्ति तो मनन चिंतन शक्ति तो सभी में है, विचार करने की शक्ति तो सभी में ही है। तो इतना तो सभी जानते हैं कहीं ना कहीं, भले मनुष्य आज तामसी बने हैं, लेकिन आज की दुनिया का हर मनुष्य मात्र ये जरूर जानते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे संस्कार क्या है, बुरे संस्कार क्या है। उसके बावजूद भी उनके कर्मों में वो बात जिस तरह से पावरफुल रीति से दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आज दुनिया की पतन का मूल कारण क्या है? ये तो हम अभी तक समझते आए कि मन बहुत चंचल है, बुद्धि भी मैली हुई है, और इसी के कारण इंद्रियां खींच लेती है उसको। अब ये सारी बातें समझने के बावजूद भी कई बार, इतना सब समझ आने के बावजूद भी कई बार संस्कारों को लोग नहीं बदल पाते। किस कारण नहीं बदल पाते हैं? तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये संस्कार जो है वो अरस परस है, अर्थात ये तो हमने समझा है कि कर्मों का लेपछेप रहता है आत्मा पर, और यही संस्कार है, और वो जो लेपछेप संस्कार आत्मा पर रहता है उसी के कारण ही बरबस ही आत्मा इस तरह के कर्म करते रहती है। इसी के लिए ही आत्मा निर्लेप नहीं कही जाती है। ये हमने मन बुद्धि के टॉपिक में समझा है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि कर्मों पर उसका लेपछेप रहता ही है। इसीलिए ही पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य शरीर या पाप शरीर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो तो जड़ है। जब तक चैतन्य शक्ति आत्मा उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा कार्य न करे तब तक शरीर कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए ही देखते हैं कि अगर शरीर छूट जाता है तो मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ साथ उसमें जो संस्कार भरे हुए हैं उसको साथ में ले जाती है। आत्मा निर्लेप क्यों नहीं है? इसका मूल कारण है
कि इस जन्म में मनुष्य जो भी कर्म कर रहे हैं, मन ने विचार किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, उसके बाद उसके कर्मों पे जो प्रभाव पड़ा, जो कर्म किए उसने, उसके जो संस्कार बने। कोई कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्ति मजबूरीवश अपने संस्कारों को नहीं सुधार पाता है, या इतने संस्कार दृढ़ हो जाते हैं कि वो इंद्रियों से वही कर्म करते रहता है, और उसका असर या उसकी छाप इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि अगले जन्म में भी मनुष्य आत्मा उस संस्कारों को अपने साथ ही बहा करके ले जाती है। जैसे एक स्वाभाविक उदाहरण अगर ले, दुनिया में सभी इस बात को जानते हैं कि असत्य नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है, दुख नहीं देना है। ये सारी बातों से पाप बनता है। कोई भी धर्म वाले हो, कोई भी जाति वाले हो, जितने भी मनुष्य है, इस स्वाभाविक मानवीय नियम को तो सभी लोग जानते हैं। इतना जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष खड़ा हुआ है हर देश में, हर मनुष्य आत्माओं के साथ, हर जगह पे जो भी टकराहट, संघर्ष का वातावरण है, जो हिंसाचार हो रहा है, जो कुछ भी आज दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है, तो ये किस कारण हो रहा है? इसका मूल कारण है संस्कार। मनुष्य सब अपने कर्मों के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है, वो संस्कार ही मनुष्य आत्मा अपने साथ ले जाती है। और कई बार उन्हें ये समझ ही नहीं रह पाती है, इतनी ज्यादा बुद्धि का आवरण ढका हुआ है, संस्कार इतने ज्यादा पक्के हो जाते हैं कि वो उन संस्कारों को छोड़ नहीं पाते हैं। इसी के कारण सुधर भी नहीं पाते, और दुनिया के पतन का यही कारण बन जाता है कि लोगों के संस्कार, मनुष्यों के संस्कार कड़े होने लगते हैं। तो इसीलिए जिन्हें भी हम समझाते हैं उनसे पूछे जरूर कि सब कुछ समझ होते हुए भी मनुष्य सुधर क्यों नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं सुधर पाते हैं क्योंकि लेप छेप चढ़ा हुआ है। अब इसका प्रूफ क्या है? गीता में भी इसके बारे में बताया है। दुनिया तो एक स्वाभाविक नियम जानती है कि मनुष्य संस्कारों को ले जाता है, लेकिन गीता में भी इसके बारे में ये बात बताई हुई है कि अल्टरनेट करके मनुष्य जन्म लेते रहते हैं और उन संस्कारों को बहा के ले जाते हैं अपने साथ, जिसे हम जानते हैं कि लोग दुनिया के समझते हैं। बेसिक कोर्स में ये बात ज्यादातर समझाई जाती है कि जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, कितना भी कुछ कमाया हो, बहुत पढ़ाई लिखाई की, सारी जिंदगी गवाई उसमें धन कमाने में, पढ़ने लिखने में, इतना होने के बावजूद भी कितना भी मान मर्तबा कमाया हो व्यक्ति ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा मर्तबा, कमाया हुआ सारा धन, संबंधी की कोई भी जन बल की, तन बल की, धन बल की कोई भी ताकत हो, लेकिन मनुष्य उस ताकत को शरीर छूटने के बाद कहाँ तक ले जाता है? वो शमशान तक भी वो ताकत नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो धन बल कमाया, मर्तबा कमाया, और शमशान तक ही जाता है शरीर छोड़ने के बाद, और उसके बाद कुछ भी नहीं जाता है साथ में। जाता क्या है? केवल जो उसने जिंदगी भर कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, धन कमाने के लिए उसने जिस तरह के कर्म किए होंगे, अपना मान मर्तबा कमाने के लिए उसने जिस तरह से कर्म किए होंगे, तो जितने भी मान मर्तबा कमाया वो नहीं साथ जाएगा, लेकिन साथ जाएंगे उसके कर्म, और वही कर्म अगले जन्म में ही वो संस्कार बन करके वो जो शरीर लेता है उसका प्रभाव उसके कर्मों के ऊपर दिखाई देता है। यही बात को गीता में भी बताया हुआ है भगवान ने अर्जुन को कि मनुष्य आत्मा अपने साथ इन संस्कारों को ही ले जाती है। अब इसके लिए गीता में क्या बताया है, इसे एक बार हम समझते हैं। इसमें श्लोक है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक।
अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, इस बात को समझाने के लिए ही ये श्लोक है। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात्। श्लोक दोबारा देखिए। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात्। इसका अर्थ है, जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब देह को धारण करता है, जब आत्मा ऊपर निकलता है अर्थात शरीर छोड़ती है, और जब देह को धारण करता है अर्थात दूसरा जन्म लेती है, देह धारण करती है, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। अर्थात यहाँ इसकी सार ये है कि जैसे आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर निकलती है और दूसरा गर्भ धारण करती है, दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसका उदाहरण दिया जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंधियों को ले जाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी आत्मा भी इसी तरह से अपने कर्मों को ले जाती है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो और सही रीति से समझ में आएगा। जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा या ईश्वर या प्राण वायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। यहाँ जो बात आई है दैहिक 23 तत्वों को, ये दैहिक 23 तत्व गीता के ही 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है। दैहिक 23 तत्वों की बात गीता का अध्याय 13 श्लोक नंबर 5 में ये बात आई है। तो यहाँ ये जो बात बताई है, बात हमारी चल रही थी कि आत्मा संस्कारों को ले जाती है। इस बात का प्रूफ इस श्लोक में दिया हुआ है कि जिस तरह से पुरुषोत्तम संगम युग में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा या ईश्वर या प्राण वायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भों को धारण करता है, अर्थात यहाँ आत्मा जब शरीर से यहाँ प्राण वायु ऊपर निकलता है, अर्थात शरीर छोड़ती है आत्मा, तो जब दूसरी निर्जीव गर्भों को धारण करता है, तो जैसे अदर्शनीय अर्थात वायु या हवा जैसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो फूलों की सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। अर्थात पहले एक बार हम इन दैहिक 23 तत्वों को देखते हैं, इसे हम पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए एक बार केवल इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे कि ये दैहिक 23 तत्व क्या है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 5,
इसमें आया है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तम एव च इंद्रियानि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। अर्थात इसमें 23 जो तत्व है, दैहिक 23 तत्वों का नाम बताए हैं। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ महाभूत, अर्थात शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश आदि, ये 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही प्रबल संकल्प विकल्प करता अव्यक्त मन, 5 जड़ तत्व हो गए। 6वां देह का अहंकार, 7वां बुद्धि और 8वां हो गया अव्यक्त मन। उसके साथ साथ नेत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रिया। तो ये ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया मिलकर के हो गए 10, और पहले हमने गिना है 8, तो ये हो गए 18। और इसके साथ साथ ये जो ज्ञानेन्द्रिया है, उन 5 ज्ञानेन्द्रिया जिससे अपना विषय भोग भोगती है, अर्थात यहाँ बताया 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रियों के विषय भोग। तो विषय भोग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अर्थात ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियों से इन चीजों का ज्ञान होता है, इन विषयों का भोग किया जाता है। शब्द अर्थात कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श ज्ञान होता है, तो इसी तरह से ये 5 विषय भोग बताए 5 ज्ञानेन्द्रियों के। तो इस तरह से टोटल 23 तत्व हो गए। तो यहाँ ये बात 23 तत्वों की क्यों आई है? जबकि शरीर तो चेंज हो जाता है। इस जन्म में जो मनुष्यों को शरीर मिला हुआ है, वही शरीर तो अगले जन्म में नहीं होगा। लेकिन इस जन्म में इन 23 तत्वों के द्वारा जो भी कर्म किया है, उसके जो संस्कार बनाए हुए हैं मनुष्यों ने, तो वो संस्कार जो है, वो संस्कार उन पे जो असर हुआ है, उससे ही मनुष्य आत्मा अपने साथ, जैसे आत्मा भी अदर्शनीय है, जैसे वायु अदर्शनीय है, इसी तरह आत्मा भी अदर्शनीय है। और वो इन कर्मों पे, जो संस्कारों पे असर हुआ है कर्मों का, उसको अपने साथ ले जाती है जब वो दूसरा निर्जीव गर्भ धारण करती है। और उसी के आधार से वो अपने अगले जन्म में जो शरीर मिला हुआ है, उसका अनुसार ही कर्म करती है। जहाँ अभी अभी हमने इस बात को देखा था कि आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है। आत्मा के ऊपर संस्कारों पर लेपछेप रहता है, कर्म का लेपछेप आत्मा पे रहता है, और उसी अनुसार ही वो कर्म करती है। जिसके लिए ही गीता का जो 15वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जैसे अभी हमने एक श्लोक देखा, 8वां श्लोक, 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसी तरह से 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी इसी तरह की बात आई हुई है कि आत्मा पे लेपछेप का असर जरूर होता है। इसे हमने वास्तव में मन के इसमें भी देखा है, इसीलिए केवल एक बार इसका अर्थ केवल देखते हैं। अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात आई है कि आत्मा पर लेपछेप चढ़ता है। ये श्लोक है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। इसका अर्थ है, यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की
आत्म किरण परा प्रकृति कान, आँख, त्वचा, जीवा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र काल से विषय भोगों का ज्ञान कर्मेंद्रियों का सेवन करती है। अर्थात आत्मा जो है इस तरह से ज्ञान और कर्मेंद्रियों का सेवन करती है, तो जिस तरह का भी सेवन करती है या कर्म करती है तो उसका असर जरूर कहीं ना कहीं आत्मा के ऊपर होता है, जिसे ही 15वें अध्याय के इस 8वें श्लोक में बताया कि वो अपने साथ ले जाती है। अब ये संस्कार जब ले जाते हैं तो ये संस्कार जन्म जन्मांतर इसी तरह चलते रहेंगे फिर अल्टरनेट। तो मनुष्य जो है वो तो फिर अगर किसी ने इस जन्म में बरबस होकर के गलत ही कर्म किए हैं तो उस गलत कर्म का प्रभाव हर जन्म में अगर वो ऐसे ही लेकर के जाता रहेगा तो हर जन्म में ही दुखी होता रहेगा। तो फिर जो अच्छे हैं वो अच्छे ही होते रहेंगे, जो बुरे हैं वो बुरे ही होते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? वास्तव में ये जो संस्कार है, जो आत्मा पे कर्मों का लेप छेप चढ़ा हुआ है, जो ले जाती है आत्मा अपने साथ हर जन्म में दूसरा शरीर धारण करने के लिए संस्कारों को, तो क्या ये संस्कार सुधर सकते हैं? तो इसे कैसे समझेंगे? कुछ लोगों का मानना तो ये रहता है कि ये जो चलता है वैसे ही चलना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर इस तरह से चलेगा तो दुनिया तो पतन की ओर ही जाती रहेगी। इसीलिए इसे समझना जरूरी है कि ये संस्कार या कर्म, इसीलिए तो हमने कर्म की थ्योरी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म की थ्योरी अर्थात ही आदत है, आदतों के अनुसार कर्म होते हैं और ये आदत माना ही संस्कार है। तो वो सुधर सकते हैं या नहीं, इसे समझना जरूरी है। पहली बात तो हमने समझी है कि मन चंचल है, उसका असर बुद्धि पे होता है, उसका असर संस्कारों पे होता है। तो इसीलिए पूर्व जन्मों के संस्कार जो है वो हर व्यक्ति के बुद्धि को कंट्रोल करते रहते हैं, जिसे हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा है कि बुद्धि के ऊपर जो संख्य रंग का कर्मों के प्रभाव का मेल चढ़ा हुआ है तो उसके कारण बुद्धि ढक जाती है, तो निर्णय शक्ति समझ शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए बताया कि ये मन बुद्धि और संस्कार तीनों ही परस्पर चीजें हैं। तो इसमें पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति के बुद्धि को कंट्रोल करते रहते हैं। अब जब ये संस्कार बहुत पक्के हो जाते हैं, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का लगाम या मन को कंट्रोल करना बिल्कुल छोड़ दे या तो बिल्कुल प्रभावित हो जाए संख्य रंग में, अपनी सारी समझ शक्ति निर्णय शक्ति छोड़ दे, तो उससे उसका सोचना विचारना बंद हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या? आज जो दुनिया में आतंकवादी फैल रहे हैं या कुछ ऐसे खूंखार अपराधी हो जाते हैं, किस कारण हो जाते हो अपराधी? क्योंकि उन्होंने अपनी जो बुद्धि है या मन की चंचलता है उसको जड़ बना के रख दिया। तो इसी के कारण ही वो उन अपराधों को या उन गलतियों को बार बार करते रहते हैं, तो संस्कार उनका पक्का हो जाता है और सोचने विचारने की शक्ति बंद हो जाती है। जैसे हम बहुत सारे धार्मिक सीरियल में भी देखते हैं, असुर है या जैसे रावण को भी देखा है, रावण जानता भी था कि राम भगवान है, उसके बावजूद भी उनके वो संस्कार आसुरी पने के राक्षस वृत्ति के इतने पक्के थे कि वो सोचने विचारने की शक्ति उनकी बंद कर दी थी रावण की। तभी तो राम रावण का युद्ध दिखाया। कंस है, उनको भी तो साक्षात्कार हुआ था। दुर्योधन है, उनको भी विराट रूप का साक्षात्कार हुआ था भगवान का। उसके बावजूद भी उनके संस्कार इतने पक्के हैं कि वो सोचने विचारने की शक्ति उनकी बंद हो गई। तो आज की दुनिया में भी ये आसुरीपना इसलिए बढ़ गया है क्योंकि संख्य रंग के प्रभाव के कारण सभी की संस्कार इस तरह के पक्के हो जाते हैं।
और ये पक्के किस कारण हुए हैं? ऐसे कुछ कड़े संस्कार है, आसुरी संस्कार है, गलत कर्म है जो व्यक्ति बरबस होके करते रहता है। किस कारण से? तो इसे तो हमने पहले भी देखा है, लेकिन आत्मा का टॉपिक ऐसा है, इसमें ये बात बार बार रिपीट होती है। सारी बातों का मूल कारण है देहभान और संकर्म। देहभान में आने के कारण जो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि किसकी प्रेरणा से मन बुद्धि पाप करती है, तो उसका कारण है देहभान। और देहभान के कारण आता है सबसे पहले काम विकार, जो बताया और चोर डकैत थे, मुखिया है, और वो संस्कार इतना पक्का हो गया है। देहभान का संस्कार, उसका असर काम विकार का संस्कार इतना पक्का हो चुका है, जिसके कारण से मनुष्य गलतियां करते रहता है। जिसे समझा है कि काम के कारण क्रोध विकार की उत्पत्ति होती है, उसके साथ साथ बाकी विकार भी आ जाते हैं। जिसे हमने इसके पहले भी समझा है कि एक काम विकार के कारण ही बुद्धि ढक जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, 63वां श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 62, 63 में समझा है। साथ में तीसरे अध्याय का 38 से 40 तक के श्लोक, अध्याय थर्ड श्लोक नंबर 38 से 40 तक, इन श्लोकों को हम रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। उसमें यही बात आई है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, उसके साथ साथ कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। तो ये सारी बातों के कारण ही बुद्धि ढक जाती है, मूर्ता आ जाती है। और जो बताया हुआ है कि इन सब संस्कारों के कारण, देहभान के कारण ये संस्कार कड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य खूंखार बन जाता है या अपने संस्कारों में कड़ा हो जाता है, उसी में ही अटका हुआ रहता है। लेकिन क्या ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा फिर? तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो दुनिया का उत्थान कैसे होगा, दुनिया बदलेगी कैसे? तो इसके लिए जरूरी है कि इन संस्कारों को वास्तव में सुधरा जा सकता है, लेकिन उसका तरीका मनुष्यों को पता है। इसे भी हमने अभी समझा है पिछले हफ्ते ही कि ज्ञान देने वाले मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके खुद के संस्कार नहीं बदले, जो जन्म मरण के चक्र में खुद आ रहे हैं, अपने जन्मों को भूल गए हैं, कर्मों की थ्योरी के बारे में खुद बड़े बड़े न्यायाधीश, विद्वान, पंडित चकरा जाते हैं। तो जिनके खुद के संस्कार मनुष्यों के न सुधरे हो, जो खुद कर्मों की गति के बारे में चकरा गए हो, तो जिन्होंने खुद को नहीं सुधारा है, तो वो फिर औरों को कैसे सुधार सकते हैं? तो इसके लिए मूल बात हमें खुद भगवान के ज्ञान के आधार से समझना होगा कि आखिर ये संस्कारों को सुधारा कैसे जाए। क्यों संस्कार परिवर्तन क्यों जरूरी, इस बात को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया में भी बोला जाता है और मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए सबको अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। लेकिन वो कैसे सुधरेंगे कर्म? जिसके लिए समझना है कि वास्तव में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों शक्तियां अरस परस है। लेकिन हमने बुद्धि के टॉपिक में इस बात को समझा है कि वास्तव में बुद्धि जो है वो सारथी है इस शरीर रूपी गाड़ी का, मन को चलाने का, कर्मों को करने का। इन सब का सारथी अर्थात ड्राइवर है बुद्धि। इन सब से सर्वोपरि है बुद्धि, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति, बुद्धि का ज्ञान। तो ये बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाए तो उसका असर कर्मों पे पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने संस्कारों के टॉपिक में पहले ही समझा है कि संस्कार माना ही कर्म पे पड़ने वाला लेपछेप या प्रभाव, आदत है। तो इसीलिए सबसे पहले मुखिया है बुद्धि। ये बुद्धि प्रबल है, अगर वो मूर्ता में न आए तो मन को कंट्रोल करके संस्कारों को या कर्मों को सुधारा जा सकता है। जिसके लिए ही सबसे पहले क्या करना जरूरी है?
सबसे पहले जिस कारण से आत्मा का पतन हो रहा है, तो सबसे पहले उसे ही कंट्रोल करना जरूरी है। तो किस कारण से पतन हुआ? देहभान के कारण। देहभान से सबसे पहले चोर डकैत आता है अंदर, काम विकार, कामनाएं, इच्छाएं, विकारी भोग भोगने की आकांक्षाएं। आज मनुष्य जो है इसके कारण ही ज्यादा पाप कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जीतना जरूरी है। तो कैसे जीतना है? जिसके लिए ही तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 43, इसमें ये बात बताई है, बुद्धि द्वारा याद से कैसे इस प्रबल काम विकार रूपी महाशत्रु को जीता जा सकता है। और गीता में भी इस बात को बताया है। श्लोक है अध्याय 3 श्लोक नंबर 43 कि काम जो महाशत्रु है इस पर कैसे जीत पानी है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्या आत्मना मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसका अर्थ है, ऐसे बुद्धि रूपी त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परम पिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ भावु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग्य से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। अर्थात यहाँ ये बात बताई है कि इस काम रूपी शत्रु को कैसे मारना है। तो आत्मा को भ्रू मध्य में एकत्रित करके, ध्यान करके, ये जो कठिनाई से वश होने वाला है काम विकार, तो उसे मारना है। जब ये कामनाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही इसी के चलते, इच्छाओं के चलते, इच्छाएं ऐसी चीज है जो मनुष्य उसके पीछे भागते भागते अपनी बुद्धि को नष्ट करता है, साथ साथ विकारों की आकांक्षाएं भी। तो जब इसे खत्म कर देगा मनुष्य, तो उसका असर ये होगा कि ऑटोमेटिकली मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा और उसका असर कर्मों पे जरूर पड़ेगा। आज के लिए यहाँ तक ही। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो संस्कार है, कल के लिए हम देखेंगे कि संस्कार या मनुष्यों के ऊपर कर्म का जो बुरा असर हुआ है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है जिस कारण मनुष्य दुखी होता है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है, किस कारण से, ज्ञान, योग, ये भी हमने समझा, बुद्धि क्या है, मन क्या है, इसे भी समझा, श्रीमत क्या है, इसे भी समझा। लेकिन इस बीमारी को मूलतः कैसे खत्म करना चाहिए, इसे भी हम समझेंगे और इन कड़े संस्कारों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इसे भी हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।